हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, मैंने आपको लॉन्ग रीडिंग में भी ये बताया था कि आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर, जिनके साथ भी आपको डिवाइन कनेक्शन फील होता है। आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपका और इनका जो बॉन्ड है वो डिवाइन ने खुद बनाया है, खुद जोड़ा है उसे। और ये कनेक्शन कितना ही आप कोशिश कर लें, आपके पार्टनर कोशिश कर लें, लेकिन ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है। इस कनेक्शन को कोई भी ह्यूमन फोर्सेस ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देती हूँ और उसके बाद करेंगे आपके कनेक्शन की एनर्जी को रीड। और इसके बाद जब ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन पे इस चैनल के तीनों वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए, आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो वो ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। ठीक है, मॉर्निंग में भी आपको समझाई थी, अभी भी समझाई थी, बहुत 3 चीजों से समझ लीजिए, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इस कनेक्शन में अगर कोई भी है तो आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इससे पहले भी आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ्स में देख लिए होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? जब भी आपको जो लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, डीएम है, डीएफ है, जो भी है, इस व्यक्ति का आप चेहरा हो सकता है कुछ विजिबल ना हो प्रॉपरली, बट एक एक क्वालिटी, एक एक अटायर, हर चीज का आउटलुक आपके पास में लगभग 4-5 साल पहले ड्रीम्स में आने लगता है। ठीक है, आपको एक बेसिक नेसेसिटी फील होने लगती है कि देयर इज समवन जो आपको कंप्लीट करेगा। आप इनकम्प्लीट है, आपके अंदर कुछ एक ऐसा होगा कि आपको कोई पूर्ण करने वाला हो। ये आपके साथ 16 इयर्स पे भी हो सकता है, 25 पे भी हो सकता है, लेकिन ड्रीम इज मस्ट फॉलो द ड्रीम गाइडलाइंस। ये कनेक्शन ड्रीम की जर्नी है। जब हम बोलते हैं दो जिस्म एक जान, एक सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भगवान धरती पर भेजते हैं, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि सबके पास एक अलग अलग शरीर है, एक अलग अलग सोल है। लेकिन जिसकी सोल ही एक है और 2 बॉडीज में घूम रही है, तो सोचिए कि वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग होगा जब आप अपनी ही सोल से मिल रहे हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा सा आपको और क्वालिटी समझाती हूँ। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, दे हैव सेम बर्थ मार्क्स, दे हैव सेम मोल्स। अगर आपको यहाँ पे हाथ में इस जगह तिल है, तो वो पर्सन को भी इसी जगह पे, इसी जगह, चाहे वो मेल है फीमेल है जो भी है, यही मिलेगा। इवन बहुत डीप हो जाएगा, लेकिन बॉडी के ऐसी जगह पे भी जहां पे आप नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, बट द मोल्स आर एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेस। ठीक है, आपके फेशियल स्ट्रक्चर्स ऐसे समझिए कि आपके सिबलिंग्स है, 2 जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, कैसे लगते हैं देखने में? एक ही माँ बाप की संतानें हैं, सिमिलर लगते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसा इसमें फीलिंग आएगी आपको, देखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनका सबसे बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस या एक समझ लीजिए इनके आने का रीजन ये होता है कि ये अपने साथ सोल पर्पस लेकर आते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पूर्व जन्मों में साधना किए होते हैं और डिवाइन को सोल पर्पस सर्व किए होते हैं। ये बहुत ऊंचे दर्जे के योगी होते हैं। योगी इन द सेंस कि संन्यास तो नहीं लिया होगा, लेकिन उस तरीके की हीलिंग क्वालिटीज, उस तरीके की चक्रास इनके हील्ड होते हैं। ठीक, दोनों ही हाईली इंट्यूटिव होंगे, पावरफुल होंगे एनर्जी लेवल पे। इनको छोटी मोटी बातों से आप गुमराह नहीं कर सकते। इनके ऊपर उन इमोशंस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस होता है नॉट ऑन द ग्राउंडेड लेवल बट हाई लेवल का होता है। इनका ऐसा है कि ये प्रोवाइडर रहेंगे अपनी लाइफ में। ड्रीम्स मस्ट है जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं, स्पेशली जब डीएफ की मीटिंग कराई जाती है। डीएम एनर्जी ऑलरेडी मासिस की अवेकनिंग में लगी होती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है, और जब डीएफ मिलती है तो डीएफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब दोनों ही डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है तो डीएफ को भी सोल पर्पस मिलता है, और जो डीएम है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, वो भी अपना सोल पर्पस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनकी जर्नी अलग अलग तरीके से कि ये मिले, सेपरेशन हुआ बबल फेज के बाद में, ये इस तरफ निकल गए, ये इस तरफ। ठीक है, ये इधर अपने कर्मास को हील करने में लग रहे हैं, इधर। ये डिपेंड कर रहा है कि कभी कभी दोनों की अवेकनिंग साथ लगती है या फिर आगे पीछे लगती है, लेकिन जब एक बैलेंस हो जाता है तो दूसरे की लगती है। ये अलग अलग तरीके से देखा गया है।
बट इनका सीधा सीधा ये है कि जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सडन एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आपको ऐसा लगे कि आपका दिल निकल के गिर जाए, ये कौन खड़ा है आपके सामने, हूबहू आपके जैसा, चल आपके जैसा रहा है, बात आपकी तरीके से कर रहा है, ये इसका थॉट प्रोसेस, मतलब आपको अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ाया जाए, पुश किया जाए, तो ये एग्जैक्ट आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है सामने वाला। इतनी क्वालिटीज इनमें सेम होती हैं, बट वही है कि एक फेमिनिन है तो एक मैस्कुलिन है स्पिरिचुअल थॉट सेम, स्पिरिचुअल बीइंग है, दोनों के दोनों हाईली असेंडेड हैं। लेकिन अब इनकी बारी है खुद के चक्रास को हील करने की, सोल पर्पस सर्व करने की, और एक एक करके इनके जो कार्मिक्स होते हैं वो सरफेस पे आते हैं। ये दोनों ही अपने सोलमेट खो चुके होते हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं, किसी और से मैरिड हो सकते हैं। सोलमेट के साथ में ब्रेकअप, सोलमेट की डेथ हो जाना, इस तरीके की, देखिए डेथ को बहुत लोग जोड़ लेंगे, परेशानियों को बहुत लोग जोड़ सकते हैं इस कनेक्शन से, बट द मेन इज ड्रीम। एक ड्रीम नहीं, हजारों लाखों ड्रीम्स आपको दिखाए जाते हैं। इवन समटाइम्स अपने पार्टनर के साथ जब कांटेक्ट में होते हैं तो क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि मैंने ना तुमको कल उस वाले टेम्पल में साधना करते हुए देखा था, वो वहां से बंदा बोल रहा है या बोल रही है कि मैंने भी तुमको वही मंदिर पे साधना करते हुए देखा, या उसने पहले बताया तो आपको क्रॉस चेक हुआ कि यार कुछ तो है कि इसको और मुझे सेम ड्रीम्स क्यों आते हैं, है ना, कुछ स्पार्क है इस एनर्जी में। आप बहुत सारी चीजों पे ड्रीम्स से आपको दिखाया जाता है कि आप पूर्व जन्मों में भी एक दूसरे के साथ थे, या आपको इस तरीके से मारा गया था, या वो बंदा इस तरीके से आपको बचाया था। आप जो भी ड्रीम देखेंगे उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी ही होगी। और सबसे बड़ा ट्रू फैक्ट तो ये है कि अगर आप एज्यूम कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, तो नॉट एट ऑल इन दिस कनेक्शन। आपको रियलिटी में पर्सन उसी तरीके से करता हुआ मिलेगा या मिलेगी। उसकी जो फेवरेट चीजें होंगी वो आपकी होंगी, फेवरेट फूड हो गया, फेवरेट डिशेस हो गई। इवन ऐसा होगा कि जो आप फेवरेट कलर पहन रहे हैं या जो कलर का कपड़ा आप पहन के चल रहे हैं, सामने वाला आपको उसी कपड़े में मिल गया, या वही वो कपड़ा पहन रहा है, उसका वही फेवरेट चॉइस है, उसका सेम फूड है। आप लहसुन नहीं खाते होंगे तो खाएगा वो भी नहीं, ये आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा। ठीक है, तो इतना सिमिलर होता है कि दोनों ही सेम है, बस एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है। ये जब मिलते हैं, ये लाइफ की किसी भी परेशानी में है, ये अगर मिल लिए इस लाइफ टाइम में और अपना असेंशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मास्टर सोल्स होते हैं तो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जितनी बार भी इनको सेपरेट किया जाए, जितनी बार भी इनका टेस्ट लिया जाए, ये हर बार पास हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी लेवल। ये आते ही मासेस की अवेकनिंग के लिए है। जस्ट लाइक एक गांव में एक सितारा पैदा हुआ, आप ऐसे समझिए। अब उस सितारे की, उस स्टार की रोशनी कैसी होगी, पूरे गांव को रोशन करेगी। अब वो जहां भी जाएगा, बढ़ेगा, कुछ भी होगा। जस्ट लाइक इसको थोड़ा सा आपको डीपली अंडरस्टैंड करना हो तो भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर पैदा हुए, लेकिन क्या थे, भगवान विष्णु के अवतार, गॉड है। ठीक है, जब वो गोकुल गए, वो नंदगांव गए, वो वृंदावन गए, उन्होंने कितने सारे मासेस को प्रेम से जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि भगवान थे। बिल्कुल इसी तरीके से इनका जो ऑरा होता है, ये क्योंकि शिव की एनर्जी डीएम में होती है और पार्वती जी की एनर्जी जो होती है वो फेमिनिन में होती है, डीएफ में होती है, तो हाईली असेंडेड मिलेंगे। इनका ऐसा है कि अगर इनकी थाली खाली रह जाए तो भी चलेगा इनको, लेकिन दे आर ऑलवेज इन द वाइब्रेशन ऑफ फॉरगिविंग, प्रोवाइडिंग, सब दूसरों के लिए करना है। अपने पॉकेट में पैसे नहीं बचे, थोड़ा बहुत बचे कि चलो ये मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, महादेव आप जानते हैं, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब आपकी हैं, इस संसार की है। गर्दन कटाने का साहस रखते हैं। आप सोचिए कि जिनसे माया इतनी दूर है, माया में रहकर ही काम कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी इस कनेक्शन में। ठीक है, तीसरा इनका साइन ये है कि एक शिव की आराधना करने वाला होगा और एक शक्ति की आराधना करने वाला होगा। इनकी पोलैरिटी फिर चेंज होती है आपस में, इन कई सारी स्टेजेस आती हैं, और इस तरीके से आपको यूनिवर्स कढ़ाई में फ्राई करती है ना, ढंग से करती है। एक की शादी कहीं और होने वाली होगी, उसकी शादी ही तोड़ दी। आप सोचिए कि कोई मंडप से उठा के ले आया, आप शादी की बात करें कि शादी जैसा बंधन जो किसी और के साथ जुड़ने वाला है, सब कुछ हो गया लेकिन शादी टूट गई, क्योंकि उसका उसके साथ है ही नहीं, वो तो कार्मिक है। लेकिन अगर कहीं शादी हो गई, मार्क माई वर्ड्स, शादी हो गई, फिर दैट पर्सन इज नॉट योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई हुई तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है या कर सकती है।
तो यहाँ पे आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, एक पतली सी बीच में लेयर होती है कर्मा की, जो ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप के बीच में होती है, कि ट्विन आपकी लाइफ से इस लाइफ टाइम कभी रिलीज नहीं हो सकता। आप उसके बारे में मत सोचो, आप सोचो कि आपको आज ही मूव ऑन करना है। प्रकृति, यूनिवर्स ऐसा कर देगी ना आपको कि आपको सामने उसी इंसान को लाके फिर खड़ा कर देगी। और मैं ये सिर्फ उसमें नहीं कह रही कि वो इंसान आपके लिए सोचने लग जाएगा या ऐसा वैसा, आपको साक्षात्कार मिलवा देगी कि ले मिल ले इससे, इसको छोड़ के कहीं आंख उठा के देखा ना तो देख लेना फिर। इसमें सबसे ज्यादा डीएफ को परेशानी होती है क्योंकि उसकी जर्नी डिफिकल्ट होती है। जैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को जागृत करने के लिए कठोर तपस्या की, और जब तक वो हील नहीं हो गई, हाँ जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो एक क्षण की भी देरी नहीं हुई और भगवान तभी प्रकट हो गए और उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो ये बड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसका जो मोटिव है, और ये मिलते भी तभी है 3D में, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन इनका तभी होता है जब ये मासेस की अवेकनिंग कर रहा है या कर रही है, और ये कर रहे हैं या कर रही हैं, जब ये डिस्टॉर्टेड से डिवाइन और ये डिस्टॉर्टेड से डिवाइन डीएम और डीएफ बन गए हैं। अब ये मिले ना मिले एक दूसरे से, अब कोई बोलेगा कि इतने बैलेंस हो गए तो हमें तो जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा उस डीएम का जिसने मेरी तरफ पूछा ही नहीं, मैं क्या करूंगी उसका जिसने मुझे कभी पलट के नहीं देखा जब मैं बहुत परेशान था या परेशान थी। तो इट मीन्स ये कनेक्शन फिर आपका नहीं है, क्योंकि आपको वही कंप्लीट करेगा। आप अगर ऐसी एनर्जी के हैं, आप डीएम है, डीएफ है, जो हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं, आप निभेंगे नहीं किसी के साथ में। नॉर्मल लोगों की जिंदगी तबाह है, क्योंकि जो इंसान डिटैच ही हो गए, जिसके ऊपर इमोशंस का फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिसको सिर्फ ये लग रहा है कि वो तो मशीन है जी काम करने की, उसको सिर्फ काम करना है, सर्व करना है 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, और ये सोचना ही नहीं है कि मेरा परिवार है या क्या है। होता है टाइम, यूनिवर्स पूरा मौका देती है, बट ऑलवेज इनटू सोल पर्पस, ऑलवेज इनटू सर्विस। ठीक है, तो जब ऐसी एनर्जी किसी की है तो नॉर्मल आदमी तो डिजायर की एनर्जी रखेगा ना कि मेरा पति है या मेरी पत्नी है, मेरे लिए तो इसके पास टाइम ही नहीं है, और कब तक चलेगा फिर ऐसे। तो ये मैंने देखा है कि अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं है तो ये जो दूसरी जगह पे जब ये फंसते हैं तो ये उनकी भी जिंदगी खराब करेंगे। एक तरह से बोले कर्मा रिलीज होता है, ये इनकी एनर्जी नहीं सटेगी एक दूसरे के बिना। ठीक है, तो ये कनेक्शन इस तरीके का है। सोल पर्पस मैंडेटरी है, दोनों सर्व करते होंगे, और जब ये बैलेंस हो जाते हैं, जो मैं बोल रही हूँ, तभी ये रियूनियन में आते हैं। लेकिन दोनों की एनर्जी ऐसी होती है कि दोनों एक्सपीरियंस करते हैं एक दूसरे की एनर्जी को, और यूनिवर्स हर तरीके से इनको समझाती है। एक को कांटा चुभ जाए, अगर एक राइट हैंड की राइट उंगली में कांटा चुभ गया ना, तो दूसरे को भी उसी राइट हैंड की राइट उंगली में कांटा चुभेगा ही चुभेगा। और इसको सामने से ड्रीम्स के जरिए आपको दिखा दिया जाएगा या रियलिटी में दिखा दिया जाएगा। आज आप चावल बना के खा रहे हैं, आप सोंठ के लड्डू बना के खा रहे हैं, तो आपको सामने वाला भी वीडियो कॉलिंग पे वही उसी एनर्जी में मिलेगा। आप सोचिए कि कितनी सिमिलैरिटी है, एक एक सेकंड आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। उसका थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो आप उसे सपने में रोकर आपको उठाएगा, मैं बहुत परेशान हूं, देखो मेरे साथ क्या हो गया। जब आप बहुत खुश होंगे तो वो खुश होता हुआ आएगा कि देखो मैं आज बहुत खुश हूं, उसको फील होगी आपकी एनर्जी, आप उसकी एनर्जी को 5D में फील करते हैं। तो जो इतना इंटेंस कनेक्शन हो, आप खुद जज कर सकते हैं कि किस तरीके का कनेक्शन फिर आपका है। अगर ड्रीम्स नहीं है, सिर्फ एक अफेक्शन फील हो रहा है, तो वो तो गाइज बात कर ली किसी से 10 दिन 4 साल, छू लिया एक दूसरे को, समझ रहे, टच कर लिया, अपने आप इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चला जाता है, मैनिफेस्टेशन पे चला जाता है। बट दिस इज समथिंग लाइक कि खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो वापस लौटा के लाया जाए वही डीएम और डीएफ है, वही ट्विन फ्लेम्स है। कि कुछ भी हो जाए तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, और तुम किसी और को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे तो पिटाई लगेगी तुम्हारी भी। फिर यूनिवर्स जाने नहीं देती है, तरीके से नचाती है, आप एक दूसरे के सामने हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स को पता है कि आपको कब मिलाना है, चाहे आप भागने की कोशिश करो या वो करे। इस तरीके से टकराती है, फिर एक दूसरे को मिलवाने का काम है। बट एट द एंड रीयूनियन होता है तो उस रीयूनियन का फ्रूट भी गजब का होता है। आप जानते हैं जब भगवान शिव की शादी माँ पार्वती से हुई थी तो कितना सब कुछ अच्छा हुआ। एक प्रकृति है तो एक पुरुष है, पुरुष और प्रकृति के मेल से संसार चल रहा है, तो ये कनेक्शन है।
अब बात करते हैं सोलमेट कनेक्शन की। पर पर्सन 7 to 8 सोलमेट्स इस लाइफ टाइम में होते हैं। सोलमेट के साथ बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हो या आपकी शादी ना हो। शादी होती है तो शादी के बाद डिवोर्स भी होते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि ऋतिक और सुजैन का। ठीक है, शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में है दोनों, और डिवोर्स हो चुका है, अलग अलग पार्टनर्स के साथ में है, बट कभी भी एक दूसरे को लेकर गलत नहीं बोलते। वरना किसी के साथ डिवोर्स हो जाए तो कोई क्या किसी दूसरे को अच्छा बोलेगा? नहीं बोलेगा। सोलमेट इज द कनेक्शन इज लाइक जस्ट इक्वल गिव एंड टेक। एक पेन तूने मुझे दिया तो एक पेन तू रख ले, तूने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं तेरे, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। आपको सोलमेट कनेक्शन में फोन किसी को करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 बजे भी रात को आप फोन घुमा रहे हैं ना, तो आपसे वो इंसान किसी मतलब से मतलब नहीं रखेगा, वो तुरंत आपकी लाइफ में हाजिर है। सोलमेट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सोलमेट आपका कुत्ता बिल्ली सब हो सकते हैं, सोलमेट आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सोलमेट के साथ जरूरी नहीं है शादी हो, शादी होकर भी डिवोर्स होता है। ठीक है, बट दिस इज द कनेक्शन लाइक वेरी मीठा मीठा सा कनेक्शन, कि कोई है जो आपको समझ रहा है, कोई है जो आपसे, बड़ा लवेबल सा कनेक्शन होता है। हर वक्त आप एक दूसरे के साथ है विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आता है सबसे तीसरे नंबर वाला, कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक कनेक्शन क्या है? ज्यादातर लोगों की इस लाइफ टाइम में सोलमेट इज लाइक सप्लीमेंट आपको मिलता रहता है बीच में। जब पर पर्सन 7 to 8 सोलमेट्स हैं, आप कार्मिक बैगेजेस में फंसे हुए हैं, आप हील कर रहे हैं, हर कोई हील कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसे लोगों का सहारा मिल जाएगा जो आप किसी बोलेंगे, जो आपकी मदद करेंगे। आप बोलेंगे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन ये इंसान ऐसा है जो मेरे लिए अच्छा ही सोचता है या सोचती है, और इसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। दैट पर्सन कैन बी योर सोलमेट फॉर श्योर। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि रोमांटिकली वो आपकी लाइफ में आया है या किस तरीके से आया है। हाँ, जब इस कनेक्शन में चीटिंग होने लग जाए, सोलमेट के साथ अगर कर्मा है तो भी चीजें एंड होती है, चाहे डेथ है, धोखा है, कुछ भी, क्योंकि उसका कर्मा यहीं तक था। लेकिन हालात बुरे नहीं होते हैं, आप एक दूसरे से फिर भी कभी नफरत नहीं कर पाते, हमेशा एक दूसरे को प्रेयर्स में याद रखते हैं। जब कार्मिक की बात आती है, ज्यादातर लोग कार्मिक से मैरिड हैं। हम देख रहे हैं कि इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड बिल्कुल सही नहीं है, हस्बैंड बातें छुपा रहे हैं, हस्बैंड थर्ड पार्टी में है, या रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, आज से वो चीट करना शुरू कर रहे हैं। पहले जो बताने वाला व्यक्ति था वो नहीं बता रहा है, अब वो आपकी ही कमर में, आपकी ही पीठ पे छुरा घोंप रहा है। इतना आपके करने के बाद हर बार आपको कर्मा दे रहा है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आपको फ्रॉड करके फंसाया है। ये क्या है? दिस इज ऑल कर्मा। कार्मिक्स से बड़ा टीचर कोई नहीं है आपका। ट्विन तो है ही है, वो स्पिरिचुअल टीचर है डीएफ का, डीएम जो है, लेकिन जो कार्मिक है ये भी आपको लेसन्स देते हैं। समटाइम्स आप सोलमेट की वजह से भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ट्विन फ्लेम की वजह से तो आप आते ही आते हैं, क्योंकि ये तो इनका अलग है। और जो कार्मिक हैं इनके साथ भी आप किस में आते हैं? आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर जाते हैं। जब आपको ट्रिगर मिलेगा तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप उस एनर्जी से निकले और अब आप डिवाइन को सरेंडर करें, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। ठीक है, ये चीजें होती हैं इसमें। कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर करता है, धोखा देता है, आप कितना ही अच्छा कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है कि अपने कर्मास को हील कैसे करें, और कार्मिक रिलेशनशिप है तो क्या सभी दुखी रहेंगे? क्या करना चाहिए ऐसा? तो इन सारी चीजों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं और मैं सबके लिंक शेयर आपको कर दूंगी। ठीक है, तो जब कार्मिक रिलेशनशिप है, आप कितना ही कोशिश कर लो, वो व्यक्ति फिर भी आपकी कटी पे रहेगा, आपको चीट करेगा, आपका नुकसान करेगा, भीड़ से अलग ही चलेगा, और आप कितने ही अच्छे हो उसके लिए, लेकिन वो व्यक्ति, आपको पता चल जाएगा कि ये जहां जाता है मेरी बुराई करता है, ये जहां जाती है मेरी बुराई करती है, इसने मेरी कहीं कोई इज्जत नहीं छोड़ी। दीज पीपल आर योर टॉक्सिक कार्मिक। ठीक है, ये आपके कार्मिक्स हैं, चाहे आप कार्मिक हस्बैंड से मैरिड है, कार्मिक बॉयफ्रेंड है, कार्मिक गर्लफ्रेंड है, बट जो आपको ट्रिगर दे, जो आपको आत्मा से रुलाए और सताए, वो आपका कार्मिक है। ठीक है, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। कार्मिक कनेक्शन भी डिवाइनली गाइडेड होते हैं, कि जब एक ही लाइफ टाइम में लिखा है कि आप दोनों की शादी होगी, चाहे जो मर्जी कैसी भी चीजें आप लोगों के बीच में है, बट डिवाइन ने लिखा है साथ, आप खुद को बैलेंस करेंगे, वो व्यक्ति बैलेंस करेगा तो मस्त कटेगी। 3D से अगर आप खुद को डिटैच करते हैं, धीरे धीरे करके बैलेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कैसा भी कनेक्शन है, अगर आपको लगता है कि ये अनब्रेकेबल है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। हम मैस्कुलिन्स उनको कंसिडर करेंगे जो आपके पार्टनर हैं, जो इस समय आपको लेकर एक प्रैक्टिकल एनर्जी में है, लॉजिक से चल रहे हैं,
और आपसे दूर है। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो भी इस समय कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और सोलमेट कनेक्शन में है, सोलमेट रिलेशनशिप में है, आखिर उनके मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या है, उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास जस्टिस का आया है। वी हैव जस्टिस, मतलब कलेक्टिव करंट एनर्जी जो आ रही है मैस्कुलिन्स की, वो है जस्टिस की। ये अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने किया है उसकी भरपाई कर रहे हैं, ये कर्मा बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपना जो भी पूर्व का इनका चला आ रहा है, पास्ट का पेंडिंग कर्मा बैलेंस करने में लगे हुए हैं इस टाइम पर मैस्कुलिन्स, जिनके साथ भी आप प्यार करते हैं। ये अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो प्यार है, खोए हुए रिश्ते, खोया हुआ साथी पाना चाहते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि ये कुछ चीजें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, डेथ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो भी इन्होंने अपने दिल से लगा के रखा है कि इनको ये नहीं छोड़ना है, ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पे नजर आता है कि वही चीज इनसे छीनी जा रही है। सो वाइस की इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। ये आप जैसे जैसे हील हो रहे हैं, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी से अच्छे खासे अफेक्टेड है, ये आपसे इम्प्रेस्ड हैं, ये आपकी एनर्जी को ऐसे हार्ड टाइम में जहां पे डेथ जैसा चेंज इनकी लाइफ में चल रहा है, इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिविटी है, आप एक सही माइंडसेट के इंसान हैं, ब्यूटीफुल है, केयरिंग है, और आपके अंदर एक गजब का पैशन है लाइफ में कुछ करने का। आपकी एनर्जी ड्रेन्ड नहीं है, आप एक्टिवेटेड स्टेट में हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर हौसला है। ठीक है, ये रियलाइज कर पा रहे हैं ऐसे चेंज से जब ये गुजर रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। डजंट मैटर ये आपको इमोशंस एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन इनके मन में आपको लेकर जो प्यार कहीं गुम हो गया था, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे या मैस्कुलिन बिहेव कर रहे थे, वो प्यार जागृत हो रहा है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ 1111। ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है। इनको रियलाइज हो रहा है कि जब जब बात शादी की आती है, शादी में बात आती है, शादी जैसे बंधन में बंधने की बात आती है, तो ये अपने बेस्ट पार्टनर के रूप में, अपने बेटर हाफ के रूप में ये सिर्फ आपको देखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिसकी ऐसी चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, जिससे ये भी बहुत प्यार करते हैं, उसी से शादी हो तो ज्यादा बेहतर है, जिंदगी जीना आसान हो जाएगा इनके लिए। नेक्स्ट इज द लवर्स, फॉर श्योर। यहाँ पे देखिए 1111 के 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद द लवर्स आया है। दिस कनेक्शन इज ब्लेस्ड, दिस कनेक्शन इज हैज स्ट्रॉन्ग डिवाइन ब्लेसिंग्स, इस कनेक्शन पे है कृपा भगवान की। ये जो कनेक्शन है आपके पार्टनर को इस समय स्ट्रांगली फील हो रहा है। कब? जब इनकी लाइफ से वो लोग रिलीज हो रहे हैं जिनसे इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, जिनको देख के इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग नहीं बदलेंगे, ये लोग इनके अपने हैं, ये लोग इनके परमानेंट हैं, ये लोग इनका साथ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अब इनको धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी आंखें खुल रही हैं, जैसे जैसे इनको चीजें समझ में आ रही हैं, यूनिवर्स इनको जिस तरीके से ब्रेक कर रही है बीच में से, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। और इनको एक चीज पता चल गई है कि मेरी जो विश फुलफिलमेंट है वो ये है, यानी कि आप हैं। आप इनकी चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं, आप इनके जो भी डिजायर्स हैं, जैसा पर्सन इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए था, आप हैं वैसे। आपके साथ इस रिश्ते में अगर इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते, ये डर रहे थे, ये परेशान थे, तो इस कनेक्शन में ये आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए आप बेड़ा उठाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड सीरियस एफर्ट्स ये डालना चाह रहे हैं जिससे ये कनेक्शन हो बैलेंस, इस कनेक्शन में आई स्टेबिलिटी। आप लोगों के बीच में बहुत कुछ खराब हो गया है, इनकी ऑलरेडी लाइफ में और भी पंगे चल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिट्रेयल है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ इस तरीके की हुई हो कि बुरे तरीके से धोखा दे दिया, सब खत्म कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ठीक है, इसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को तब नहीं था और अब हो रहा है। ये इस समय काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से डील कर रहे हैं। इवन ये थर्ड पार्टी में है तो वहां पर भी कुछ नहीं ठीक चल रहा है, क्योंकि ये चेंज से गुजर रहे हैं जो साइकिल के एंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है,
आपसे झगड़ा किया है, आपको मारा है, पीटा है, तो यहाँ पर एनर्जी आपको गाइड कर रही है। देखिए ये सभी कलेक्टिव रीडिंग है, इट कैन रेजोनेट और इट कैन नॉट, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है और आपके साथ इनका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, अब इनको इस चीज का डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। ठीक है, एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स की है। इस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से, स्पेशली जहां पे इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट मारा है। किसके लिए? फैमिली के लिए, फैमिली इश्यूज की वजह से, अपने परिवार का साथ देने के लिए। अब ये इस एनर्जी को चेंज करना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। किस तरीके से? आपसे क्लियरली बात करके ये आखिर क्या चाहते हैं, ये आपको आपके रिश्ते में आपको अधिकार देंगे, आपका जो हक है उसको देंगे या नहीं देंगे। ये इस समय काफी समय से अवेकनिंग में है, अप्रॉक्स 2 महीने तो यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकता है, अगर कोई हैवी बर्डन आप लोगों के, हैवी बैगेज आपके रिलेशनशिप पे है। बट इस समय पे ये वाकई में एक दूर से आपके ऊपर नजर रखना, आपको नोटिस करना, ये सारी चीजें इनके साथ में चल रही है। इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, आगे कुछ है नहीं है, इस टाइप की एनर्जी इनकी है। बट इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो चेंज हो रही है फेमिनिन एनर्जी में, बिकॉज वी हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स। ठीक है, आइए जान लेते हैं आपके रिलेशनशिप में अब आगे क्या चेंज आएगा। जो भी डिवाइन कनेक्शन में है, क्या आपका इनके साथ रीयूनियन होगा? प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी डिवाइन कनेक्शन में हैं, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या होगा आगे? थर्ड आई हील होगा। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ये अटके हुए हैं चक्रास के ब्लॉकेजेस की वजह से। देखिए चक्रा ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है काफी सारे लोगों का, इसलिए आपसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, दो तरफा सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। तो इनके थर्ड आई हील होने की वजह से इनको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ऑब्जर्वेशन के जरिए क्लैरिटी पे फोकस करते हुए एक ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, चॉइसेस में से एक को पिक करना। अपसेट नजर आते हैं, आने वाले टाइम में इनको कोई बैड न्यूज मिल सकती है, इनका कोई काम रुक सकता है। देखिए 6-9 की एनर्जी है, 9-6 की एनर्जी है। यिन यान यान की जो एनर्जीज है वो बैलेंस होंगी इनकी, डिवाइन से अलाइन होंगे तो जो भी टॉक्सिक साइकिल है वो इनकी लाइफ से रिलीज होगा। 919 की भी वाइब्रेशन है। इनको इनका सोल असेंशन अभी और होगा, हील होंगे ये अभी। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है तो वो हील होगा। जो भी कंफ्यूजन से रिलेटेड एनर्जी है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे डर लग रहा है, आगे क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये रिलीज होगी इस चक्रा के हील होने से। पेशेंस रखिए, आपको एंजल्स पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं कि सब्र करना है। डिवाइन कनेक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते, जब डिवाइन चाहेंगे तब कर्मा रिलीज होगा। इट इज बेटर जस्ट सरेंडर, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, जो होगा बेस्ट होगा। रीयूनियन जरूर होगा, पेशेंस रखेंगे। कनेक्शन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील होती है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। इस लाइफ टाइम में आप एक जरूर होंगे तो बिल्कुल होंगे, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए आई है। इस रिश्ते में आपको सक्सेस भी मिलेगी और ये खुद आपसे एक एक चीज को शेयर करेंगे। इस रिश्ते में आपके साथ चेंज लेकर आएंगे। एनर्जी यहाँ पर 555 की भी है, 14422 की भी वाइब्रेशन है, यहाँ पे 369 की एनर्जी है। तो आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है इस रिश्ते को लेकर वो हील होंगे। क्या आने वाले टाइम में रियूनियन के साथ साथ ये बात भी करेंगे, ब्लॉकेजेस को हील करेंगे। मैंने बोला ही था 555 की एनर्जी है और यहाँ पे प्रेजेंट है। इनका कोई डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। ईगोइस्टिक है, एम्परर आए हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी तो है ही ये, टिपिकल मैस्कुलिन। बट यहाँ पर इनका स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम क्लियर होगा तो ये आपको जरूर क्लैरिटी देंगे। होप रखिए, इस रिश्ते में अभी भी पोटेंशियल है, ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे और हर उस चीज से बाहर निकलेंगे जो इस रिश्ते को सर्व नहीं कर रही है। ये कब तक एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? कुछ लोगों से ये एनर्जी 2 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है और कुछ लोगों से ये एनर्जी 2 वीक्स तक के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है, जहां पे आपका अपने काउंटर पार्ट के साथ रिकंसिलेशन हो जाए, ये खुद सामने से आपकी तरफ अप्रोच बढ़ा
बढ़ाएं अपनी, आपके साथ चीजों पे एफर्ट्स लगाएं और आपके साथ रीयूनाइट हों। ठीक है, ये आपके डिवाइन कनेक्शन की, टीएफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन की एनर्जी रीडिंग है। सो गाइज जरूर से बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।